सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। प्यारी सात संगत जी, सत्संग एक नाव है, एक जहाज है। जो सत्संग में बैठे रहते हैं वो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सत्संग में जाने के बाद हमारा अहंकार दूर होता है। जीते जी हम गुरु के चरणों में मर जाते हैं। मरा का उल्टा होता है राम। तो जो जीते जी गुरु के चरणों में मरा, उसको राम मिला। राम राम राम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अक्सर ये बात हम सुनते हैं कि वाल्मीकि जी मरा मरा कहते थे, तो मरा मरा बोलते बोलते वो राम राम बोलने लगे। यानी जब जीते जी गुरु के चरणों में हम मर जाएंगे, तब ये राम मिलता है, निरंकार मिलता है। और निरंकार को पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ हमें सत्संग, सेवा और सिमरन की आवश्यकता पड़ती है। सत्संग रूपी जहाज में हम बैठे रहेंगे तो निरंकार में हम पहुंच जाएंगे। आध्यात्मिक सफर, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत सदगुरु जी ने हमें करवा दी। ब्रह्म ज्ञान दिया, परमात्मा का पता बता दिया, एक इशारा कर दिया कि यही निरंकार है, अंग संग है, हमेशा साथ में है, पास में है, इसके साथ में जुड़िए, केवल निरंकार के साथ में जुड़िए। हम संसार में देखते हैं, जब इंसान यात्रा पर जाते हैं, सफर करते हैं, तो किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, या अपनी अपनी कारें भी होती है। तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक सफर है, आध्यात्मिक यात्रा है, इस यात्रा, इस सफर में जाने के लिए भी साधन की आवश्यकता है। तो सत्संग है साधन। सत्संग करेंगे तभी निराकार याद रहेगा। सत्संग के जहाज में बैठे रहेंगे तो निरंकार तक पहुंच जाएंगे। सत्संग जहाज निरंकार तक पहुंचा देगी। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। अगर जहाज से उतर गए तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। अगर हमने सत्संग छोड़ दिया तो हम निरंकार तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सत्संग ही वो साधन है, सत्संग ही जहाज है, सत्संग ही नाव है जो हमें निरंकार तक पहुंचाएगी। जब हम सत्संग करते रहते हैं तो परमात्मा की याद बनी रहती है। इसलिए खुद को सत्संग में डुबो देना है, खूब सत्संग करना है, हर पल सत्संग करना है, पूरा जीवन ही सत्संग हो जाए। और संत जो होते हैं, चलते फिरते मंदिर होते हैं, चलते फिरते तीर्थ होते हैं संत, क्योंकि वो हर पल निरंकार में रहते हैं। हम देखे जो संत होते हैं, महात्मा भक्त होते हैं, हमेशा सत्संग करते हैं, हर पल सत्संग में ही डूबे रहते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं, संतों के साथ में रहते हैं, हरि चर्चा, गुरु की चर्चा करते ही रहते हैं। तो जहाँ पर हरि की चर्चा होगी वहाँ ये निरंकार है, जहाँ गुरु की चर्चा है वहाँ ये निरंकार है। तो जितना ज़्यादा हमने सत्संग करना है, सत्संग सत्संग सत्संग, सत्संग ही जीवन है। सत्संग करते रहेंगे, जितना ज़्यादा हम सत्संग करेंगे उतना ही हम निरंकार में ठहर जाएंगे। जो सत्संग करते हैं ना, हमेशा हर पल हर घड़ी, वो निरंकार में ही रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी हमेशा सत्संग करते हैं, साधु की संगत करते रहते हैं। सदगुरु जी ने हमें जब ब्रह्म ज्ञान दिया तो तीन कर्म बताए, सत्संग, सेवा और सिमरन। इसीलिए बताया कि सत्संग करेंगे तभी ये निरंकार याद रहेगा। अगर हम केवल ज्ञान लेकर बैठ गए, सत्संग में नहीं जाएंगे, तो ये ज्ञान भूल जाएगा। ज्ञानी भी जो छोड़े भक्ति, सौ सौ गोते खाते हैं। तो पुनरावृत्ति, रिवीजन बहुत ज़रूरी है।
हम स्कूल में जाके कोई पाठ टीचर ने पढ़ा दिया, अगर उसको हम रिवीजन नहीं करेंगे ना तो वो एग्ज़ाम आते आते भूल जाएगा। तो इसीलिए एक होमवर्क होता है, एक क्लास वर्क होता है, एक होमवर्क होता है। क्लास वर्क जो दिया जाता है टीचर देते हैं, फिर कहते इसको रिपीट करो, होमवर्क करो, घर में जाके पढ़ना, इसको याद करना। तो बार 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 हमें रिवीजन करवाया जाता है। तो सत्संग जो है रिवीजन है, पुनरावृत्ति है इस ज्ञान की। तो ही निरंकार ना भूले, दिल दिमाग जेहन में ये माइंड सेट निरंकार हो जाए। और निरंकार माइंड सेट तभी रहेगा जब सत्संग खूब करेंगे। सत्संग के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सत्संग ही एकमात्र साधन है, सत्संग ही जहाज है, सत्संग ही नाव है जो हमें निरंकार तक पहुंचाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना सत्संग करना है, सेवा करना है, सिमरन करना है। जितना ज़्यादा हम सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, उतना ही हमारा वासा निरंकार में रहेगा। निरंकार नगर में हम रहेंगे, बेगमपुर में रहेंगे। बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा, पूर्ण में भी पूर्ण है, उसको फिर कम कैसा। ये पूरा परमात्मा है। ये अंग संग है, जैसे मछली पानी में रहती है, उसी प्रकार हम इस निरंकार के अंदर रहते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल समाए, कथन कहे ब्रह्म ज्ञानी। हम निरंकार के अंदर चल फिर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन माया बहुत प्रबल है। हम सत्संग करेंगे तब हम बचे रहेंगे, सत्संग नहीं करेंगे तो माया हावी हो जाएगी, हमारे मन पे माया का प्रभाव पड़ेगा, माया का असर पड़ जाएगा। तो सत्संग जब करते हैं तो माया का इफेक्ट, माया का प्रभाव, माया का असर समाप्त हो जाता है और हम निरंकार के प्रभाव में आ जाते हैं। सत्संग करने से परमात्मा का प्रभाव हमारे जीवन में आ जाता है, निरंकार का प्रभाव रहता है और हम निरंकार में रहते हैं, निरंकार में याद रहता है, निरंकार का एहसास रहता है। इसीलिए बार बार सदगुरु जी हमें समझाते हैं कि सत्संग करिए, सेवा करिए, सिमरन करिए। तो सत्संग एक जहाज है जो हमें निरंकार तक पहुंचाएगी। सत्संग जहाज में बैठे रहना है, इस जहाज से कभी उतरना नहीं है। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।